हेलो गाइस, वेलकम टू द गेट मास्टर। आज के इस वीडियो में हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए टॉप 20 जो है एब्रिविएशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये हो सकता है आपको पता होगा भी और या फिर नहीं भी पता हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये बातें जानना बेहद ज़रूरी है कि ये इसका जो कोई भी एब्रिविएशन है उसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो है हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस का सीरीज। ठीक है, उसमें आज हमारा जो है डे 1 है। ठीक है, आज डे 1 है और आज के इस डे 1 में एब्रिविएशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी टर्म होते हैं उसका एब्रिविएशन हम आज देखेंगे। ठीक है, तो उससे ये जो वीडियो है ये अभी जो इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू से रिलेटेड ये वीडियो है स्पेशली। ठीक है, लेकिन एक बातें हैं कि बीपीएससी एई 2019-20 का जो न्यू एडवर्टीजमेंट है उसके लिए गेट मास्टर ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जो टेस्ट हो गया है वो आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको गेट मास्टर का जो है मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके अंदर आपको देखना होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है हमारे पास जो सब फर्स्ट एब्रिविएशन है वो है एस्टो। ठीक है, AASHTO, AASHTO, एस्टो। एस्टो का मतलब होता क्या है? तो ये जो है अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल। ठीक है, एस्टो है AASHTO, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल। ठीक है, ये बातें हैं। उसके बाद सेकंड जो है वो है AET। AET क्या है आपको पता है? देखिए, एक होता है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन और एक होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, एक वो होता है PET और ये होता है AET। ठीक है, ये होता क्या है AET? ये जो है ये जो होता है रियल इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, जो कि स्पेसिफिक सिचुएशन में अकर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग AET बोलते हैं, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड है ASTM। ASTM जो है आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि ASTM क्या होता है। तो ये जो है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है BOD। आप सबको पता होगा BOD का मीनिंग क्या होता है। BOD जो एब्रिविएशन है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए। ठीक है, तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है तो होता है BOD। ये होता क्या है? ये होता है कि अ केमिकल प्रोसेस विच डिटरमाइन द रेट एट विच ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन वाटर। जो भी वाटर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें उसको ऑक्सीजन वो किस तरीके से यूज कर रहा है, किस रेट से यूज कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं BOD। ठीक है, उसके बाद है BTU। BTU क्या है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये क्या है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर एट इट्स मैक्सिमम डेंसिटी बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मान लीजिए ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, लेकिन ये टेम्परेचर का यूनिट नहीं है। ठीक है, ये एक एनर्जी का अमाउंट है। ये एनर्जी का अमाउंट है जो कि अगर मान लीजिए कोई वाटर है वहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी के अंदर है वो वाटर है, तो उसका अगर 1 पाउंड वाटर, ठीक है, 1 पाउंड वाटर यहाँ पे ब्रिटिश है तो यहाँ पे जो भी होगा ब्रिटिश का ही सिस्टम लागू होगा, तो पाउंड होगा और फ़ारेनहाइट होगा, फुट होगा, यही सब जो लेंथ अगर होगा तो फुट होगा, तो ये सब ब्रिटिश यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि जब वाटर अपने मैक्सिमम डेंसिटी के अंदर रहे तो 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर जो है अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाना हो तो जितना थर्मल एनर्जी रिक्वायर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, उसके बाद है सिक्स्थ CBR। CBR क्या है? यह है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। ठीक है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो ये होता क्या है? तो इट इज़ अ
पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है, ये पेनिट्रेशन टेस्ट है यूज्ड फॉर इवेलुएटिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल सबग्रेड एंड अदर फ्लेक्सिबल पेवमेंट मटेरियल। कोई भी सॉइल सबग्रेड का लेयर हो, ठीक है, या फिर कोई भी पेवमेंट मटेरियल हो, फ्लेक्सिबल पेवमेंट का मटेरियल, उसके स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, उसके स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए जो पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है उसी को हम लोग सीवीआर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा सीवीआर टेस्ट क्या होता है, ठीक है, जो वैसा टेस्ट जो कि पेवमेंट का जो मटेरियल है उसको, उसके स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्ट के फॉर्म में किया जाता है, उसी को हम लोग सीवीआर टेस्ट बोलते हैं, यानी कि कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है 7th COD, ठीक है। तो COD क्या होता है? तो COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है? ऑक्सीजन यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग द सीवेज इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द सीवेज। अगर कोई सीवेज है, ठीक है, उसको कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करता है वो ऑक्सीडाइज होने के लिए, ठीक है, उसी को केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 8th है CSI। CSI क्या है? कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। स्लीपर इंडेक्स मीनिंग क्या है इसका? जो रेल का, रेलवे से ये रिलेटेड है, रेल के नीचे जो स्लीपर होता है उसी के बारे में बोला गया है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि इट मेजर्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर, ठीक है, ये टिम्बर से रिलेटेड है। अभी आजकल तो टिम्बर के स्लीपर यूज नहीं होते हैं, आजकल कंक्रीट के स्लीपर यूज होते हैं। जब टिम्बर के स्लीपर यूज होते थे तो सारे टिम्बर तो एक तरह के होते नहीं थे, तो इसीलिए एक कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स नाम का एक टर्म आया था, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इट मेजर्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, फार्मूला कुछ दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा सब। CSI कैसे निकालते हैं? S + 10H/20, ठीक है। यहाँ पे H क्या है? H है हार्डनेस इंडेक्स, कितना परसेंट मॉइस्चर पे? 12% मॉइस्चर पे, ठीक है। और S जो है स्ट्रेंथ इंडेक्स है टिम्बर का एट 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। उसके बाद 9th है DCP। DCP क्या होता है? डायनामिक कोन पेनिट्रोमीटर, ठीक है, पेनिट्रोमीटर, डायनामिक कोन पेनिट्रोमीटर। ये DCP होता क्या है? ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है सॉइल के स्ट्रेंथ को, ठीक है, एंड ग्रेनुलर बेस यूज्ड इन रोडवे कंस्ट्रक्शन। जो ग्रेनुलर बेस यूज किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में, उसका और सॉइल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, डायनामिक कोन पेनिट्रोमीटर, ठीक है, DCP। उसके बाद है 10th डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO, ठीक है। DO मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता क्या है? तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट कोई भी सीवेज का अगर हमें ट्रीटमेंट से, वाटर ट्रीटमेंट से पहले, अगर सीवेज के ट्रीटमेंट से पहले अगर हमें निकालना हो तो ये जो है जनरली विंकलर्स मेथड से ये निकाला जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं? विंकलर मेथड से, ठीक है। उसके बाद 11th है DPC। DPC क्या है? डैम प्रूफ कोर्स, डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। ये बोलता है कि द लेयर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनवांटेड मॉइस्चर इनसाइड द बिल्डिंग आइदर बाय सीपेज और बाय लीकेज इज नोन एज डैम प्रूफ कोर्स। आपको पता है कि डैम प्रूफ कोर्स जो है बिल्डिंग में कराया जाता है, क्यों? क्योंकि ताकि इसमें जो है अनवांटेड मॉइस्चर जो कि बाहर से सीपेज के थ्रू ना आ जाए या फिर किसी और तरीके से ना आ जाए बिल्डिंग में, उसको रोकने के लिए जो है ये डैम प्रूफ कोर्स DPC करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है 12th EGL। EGL एनर्जी ग्रेड लाइन, ठीक है। एनर्जी ग्रेड लाइन क्या होता है? अ लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द एलिवेशन ऑफ एनर्जी हेड, ठीक है। एलिवेशन, जो एनर्जी हेड का जो एलिवेशन होता है उसको अगर जो लाइन बताता है ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप, कंडक्ट और चैनल, ठीक है। वाटर जब फ्लो करता है किसी पाइप में या चैनल में तो उस समय जो है एक एनर्जी हेड को एक एलिवेशन के थ्रू हम लोग जो बताते हैं उसी को हम लोग EGL यानी कि एनर्जी ग्रेड लाइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है 13th में हम जाते हैं। 13th है FM रेशियो, ठीक है। FM, यहाँ पे FM एक एब्रिविएशन यूज़ किया जाता है फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। FM रेशियो क्या है? फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो। ये क्या है? अ मेजर ऑफ फूड प्रोवाइडेड टू बैक्टीरिया इन एन एडेशन टैंक, ठीक है। कोई एडेशन टैंक होता है तो उसमें उसके अंदर बैक्टीरिया के लिए कितना अमाउंट ऑफ फूड चाहिए उसी को मेजर करने के लिए
ये FM रेशियो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है FWD। FWD क्या होता है? फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है, फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चरल कंडीशन ऑफ ईच पेवमेंट लेयर। किसी भी पेवमेंट लेयर के अंदर जो है उसका स्ट्रक्चरल कंडीशन कैसा है उसका, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है इसके बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो इसको अगर हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है, तो ये FWD का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। फॉलिंग वेट डिफ्लेक्टोमीटर का क्या काम है? तो ये जो है स्ट्रक्चरल कंडीशन किसी भी पेवमेंट लेयर का डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसके बाद है CRF एक क्या है? सेंट्रल रोड फंड है, जिसका जो फॉर्मेशन जो है 1 मार्च 1929 को किया गया, ठीक है। जेकार कमेटी आई थी, आपको पता है ये सब के बारे में। उसके बाद इसका गठन किया गया, ठीक है। उसके बाद है IRC क्या है? इंडियन रोड कांग्रेस। इसका कब किया गया? 1929 में तो CRF का किया गया, और उसके बाद 1934 दिसंबर में IRC यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद है CRRI, ये सब जो है इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI, ठीक है। ये कब वो इसका फॉर्मेशन हुआ? तो 1952 में, ध्यान रखना आपको। उसके बाद है PCU क्या है? पैसेंजर कार यूनिट, ठीक है। पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है? किसी भी रोड पे जो है एक कैपेसिटी ऑफ रोडवे विथ पैसेंजर कार ओनली, इसका जो हम लोग फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैपेसिटी ऑफ रोडवे विथ पैसेंजर कार यूनिट ओनली, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ रोडवे विथ पार्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल, ठीक है। किसी भी एक पार्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल है और कोई एक पैसेंजर कार है, तो पैसेंजर कार का जो है कैपेसिटी और उस व्हीकल का जो है वो उसका कैपेसिटी, ठीक है। तो ये दोनों का जो रेशियो है इसके हेल्प से हम लोग PCU निकाल सकते हैं। उसके बाद है LST क्या है? लोकल साइडरियल टाइम, ठीक है, लोकल साइडरियल टाइम या फिर सिड्रल टाइम भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। तो LST लोकल साइडरियल टाइम हो गया। इसको निकालने के लिए RA ऑफ स्टार प्लस HA ऑफ स्टार, ये इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। RA क्या है? तो RA है राइट एसेंशन, ठीक है, स्टार का राइट एसेंशन ले लेंगे प्लस R एंगल ले लेंगे, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग LST हम लोग निकाल सकते हैं। अगर स्टार का राइट एसेंशन और आवर एंगल दोनों ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो है उसका राइट एसेंशन हो जाएगा टोटल, ठीक है। ऑब्जर्वर्स का मेरिडियन जो होगा उसका राइट एसेंशन ले लेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, LST यही हो जाएगा। उसके बाद 20th है, तो 20th में है JCB का फुल फॉर्म क्या होता है? जोसेफ सिरिल बैम्फर्ड, ठीक है, जोसेफ सिरिल बैम्फर्ड। ये जो है क्या है? एक एक्सकेवेटर है, ठीक है, एक्सकेवेटर है जिसका फॉर्मेशन जो है आपको पता होगा 1945 में किया गया। किसके द्वारा? जोसेफ सिरिल बैम्फर्ड के द्वारा। यानी कि जो इसका नाम है JCB, वही उसके जो इसके फाउंडर हैं उनका भी सेम नाम है। अपने नाम पे ही उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया, ठीक है। एक्सकेवेटर है ये, इसका नाम उन्होंने अपने नाम पे ही रख दिया, ठीक है। तो यही बात है। अगर आपको इसका PDF चाहिए, ये तो अभी 20 ही था, ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पूरा नहीं डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप गेट मास्टर का मोबाइल ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, और इस ऐप के अंदर आप स्टोर सेक्शन में जाइएगा तो आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस PDF में 100+ एब्रिविएशन है, ठीक है, जो कि आपके जितने भी आने वाले इंटरव्यूज़ हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उसमें स्पेशली इंटरव्यूज़ में आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो 100+ यानी कि 100 से ज़्यादा अगर आपको चाहिए एब्रिविएशन तो आप जाइए गेट मास्टर का मोबाइल ऐप आप इंस्टॉल कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप जो है डायरेक्ट प्ले स्टोर में जा करके गेट मास्टर आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और लोगो तो आपको पता ही, लोगो चेक करके आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद उसके अंदर जा करके आप स्टोर सेक्शन में जाइएगा और स्टोर सेक्शन में जा करके सर्च का स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको ये PDF का जो है फाइल वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही सब बातें हैं। तो आज जो है हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, और नेक्स्ट डे जब हम लोग इसका सेशन करेंगे इंटरव्यू का, तो हम लोग कुछ आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे
वो हम लोग एक एक करके लेंगे और उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।